उमा के अवैध संबंधों की जानकारी तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। और जब वो इस बात का विरोध करता और कहता कि तुम अपने आशिक से मिलने मत जाओ, इस बात पे उल्टा उमा जॉनी को ही भला बुरा बोलती, उसे गालियां भी देती और उसे कहती कि मेरी जिंदगी मेरा फैसला, हमारी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगी। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले भी कि मैं कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं, किसके साथ जा रही हूं और कब तक वापस लौट के आऊंगी या फिर नहीं आऊंगी। जब उमा का अपने प्रेमी बिलाल के साथ मिलना जुलना कुछ ज्यादा ही शुरू हो गया, या फिर यूं कहें कि अपने पति को वो जलाती और अपने पति के सामने ही वीडियो कॉल पर अपने आशिक बिलाल के साथ बात भी करती। अब भला कौन ऐसा पति होगा जो अपने पत्नी के इन हरकतों को अपनी आंखों के सामने देख पाएगा। और अंततः इन दोनों के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और वो लड़की उमा अब इस बात का फैसला करती है साल 2024 में कि उसे अपने पति के साथ नहीं रहना है, और इस बात को लेके वह अपने पति से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और इसके बाद एक झूठा मुकदमा कोर्ट में लगा देती है और कहती है कि मुझे अपने पति से तलाक लेना है, क्योंकि हमारे पति पूरी तरीके से मुझे प्रताड़ित करते हैं, शराब पीकर आते हैं, मुझे मारते पीटते हैं। अब आखिरकार बेचारा पति क्या करता? उसने भी मजबूर होकर तंग आकर अपने पत्नी को तलाक देना ही बेहतर समझा। जज के सामने जब इन दोनों की पेशी हुई, तब जज साहब पहले उमा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम तलाक लेना क्यों चाहती हो। इस बात पे उसकी पत्नी साफ कहती है कि मैं अपने आशिक के पास जाना चाहती हूं, क्योंकि मैं बिलाल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं और मैं हर हाल में बिलाल के ही साथ जीना चाहती हूं और बिलाल के साथ ही मरना चाहती हूं। आखिरकार जज साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा जो एक बेटा है, उस बेटे का हम क्या करें? क्या तुम अपने बेटे को अपने पास रखोगी? इस बात पे वो महिला देखिए पूरी तरीके से मना कर देती है और कहती है कि मैं जरूरत नहीं समझती अपने बेटे को अपने पास लेके जाऊं, क्योंकि अपने बेटे में भी मेरा पति दिखता है और मैं अपने पति के परछाई को अपने नजरों के सामने बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती हूं। और जब वो कोर्ट से बाहर जा रही थी तो उसी समय उसका बेटा फुट फुट कर रो रहा था, मामा कह के उसे बुला रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मां के ऊपर थोड़ा भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। उस मासूम से दिखने वाले बच्चे को चिल्लाने के बाद भी, बोलने के बाद भी, उसे रोकने के बाद भी वो मां पलटकर अपने बच्चे को देखती तक नहीं है। वह अपनी ससुराल छोड़ने के बाद अपने मायके भी नहीं गई और सीधा अपने प्रेमी के साथ जाकर एक किराए के मकान में रहने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है। 12 महीने तक साथ रहने के बाद बिलाल के माथे से प्यार का भूत उतर गया, या फिर यूं कहें कि उसका टेस्ट बदल गया।